दुनिया में जब भी अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा खतरे में होती है, जब भी दो या दो से ज्यादा देशों में जंग के हालात बनते हैं या फिर किसी देश में हिंसा बेकाबू होती है, तो यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सक्रिय हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। अगस्त महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत पर है। इस दौरान किन मुद्दों पर भारत का ध्यान सबसे ज्यादा होगा, हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूएनएससी के बारे में समझाना आपको बेहद जरूरी है। क्या है यूएनएससी, ये कैसे काम करता है, इसकी स्थायी और अस्थायी सदस्यता क्या होती है, इसकी शक्तियां क्या है, हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए आप बने रहें। सबसे पहले आपको बताते हैं यूएनएससी क्या है और इसके कितने सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख हिस्सों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका गठन 1945 में हुआ था। पहले सुरक्षा परिषद में सिर्फ 11 सदस्य हुआ करते थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। यूएनएससी में 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता है। ये 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी सदस्यता और अस्थायी सदस्यता में अंतर होता है। स्थायी सदस्य वाले देशों के पास वीटो पावर होती है। इनकी सदस्यता में कोई बदलाव नहीं होता। यूनाइटेड नेशन से जुड़े किसी मामले में प्रतिबंध लगाना हो या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसले लागू करने हो, यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की हामी जरूरी होती है। अस्थायी देशों के पास वीटो पावर नहीं होती। हर 2 साल पर सदस्यता में बदलाव होता है। यूएनएससी में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव कराए जाते हैं। क्या है अस्थायी सदस्यता की चुनाव प्रक्रिया? यूएनएससी की 10 अस्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर तय की जाती हैं। अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें तय हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए 2, पश्चिमी यूरोप और बाकी बचे देशों के लिए 2 सीटें निर्धारित हैं। चुनाव जीतने के लिए 192 देशों में से 2/3 देशों का बहुमत हासिल करना होता है। हालांकि इन 10 देशों की सीटें 2 साल में 5-5 करके भरी जाती हैं। अब भारत का उदाहरण लीजिए। जून 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र से एक सदस्य के लिए सर्वसम्मति से भारत का नाम सामने रखा गया था। भारत को 2/3 यानी कि 129 वोटों की जरूरत थी, जबकि भारत को चीन, पाकिस्तान समेत 184 देशों का वोट मिला। और इस तरह एक बार फिर भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन गया। भारत इससे पहले 1950 और 51, 1967 और 68, 1972 और 73, 1977 और 78, 1984 और 85, 1991 और 92 और 2011-12 में यूएनएससी का सदस्य रह चुका है। कैसे काम करता है यूएनएससी? यूएनएससी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम रखना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति मिशन भेजता है, सैन्य कार्रवाई करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही गैर वाजिब गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। यूएन के सभी देशों के लिए यूएनएससी के फैसलों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। यूएनएससी अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताएं। अगस्त 2021 में भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है, क्योंकि हर सदस्य देश बारी बारी से 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता कार्यालय के अनुसार भारत 2022 में एक बार फिर 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि काउंसिल की सदस्यता 21वीं सदी के शक्ति संतुलन को नहीं दिखाती। इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। ये भारत की 5 शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होगी। जानकारों के माने तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर सभी देशों की नजर है। वहां शांति कायम करना भी भारत की प्राथमिकता होगी। इसके अलावा भारत समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर भी ध्यान देगा। भारत 10 साल बाद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है और स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिहाज से भारत का यूएनएससी में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है।